हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने सेक्शन फॉर्मूले से की हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने पॉइंट्स को फाइंड आउट करना सीखा, हमने मिड पॉइंट को फाइंड आउट करना सीखा। जो आज का सेक्शन है वो हम इसमें एक और कंसेप्ट है, उसी के बेस पे है, हमें रेशियो फाइंड करना है। पिछले में क्या था हमारे पास, भाई रेशियो हमें गिवन था, पॉइंट्स हमें गिवन थे, और जो पार्टीशन कर रहा है, जो सेक्शन कर रहा है एक लाइन को, हमें वो पॉइंट फाइंड करना था। लेकिन आज के जो चैप्टर में हम कवर करेंगे हमें बाकी चीज़ें गिवन है, सेक्शन पॉइंट हमें दे रखा है, बाउंड्री पॉइंट हमें दे रखे हैं, लेकिन अगर हमें रेशियो फाइंड करना पड़े तो हम कैसे फाइंड करें। तो सेम पैटर्न वही चलेगा, एक हल्का सा ट्विस्ट होगा इसमें। क्या होगा चलो बात करते हैं। पहले हम क्वेश्चन उठ गए, उस दिन फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था हमारा, सेकंड भी हो गया ट्राई सेक्शन का, तीन भागों में डिवाइड किया हमने। हाँ, फोर्थ में किया फाइंड द रेशियो, एंड फिफ्थ में नहीं किया फाइंड द रेशियो। चलो कवर करते हैं। फोर्थ और फिफ्थ में हमें रेशियो फाइंड करना है। देखो पहले हम इसका डायग्राम डिजाइन करेंगे, देन हम सोल्व करेंगे। कहते हैं रेशियो पाना है हमें एक लाइन ज्वाइनिंग का, ये दो पॉइंट है, डिवाइड करते हैं इनका रेशियो -1 और 6 डिवाइडेड बाय -1 और 6। ओके ठीक है, पॉइंट हम ले लेते हैं -3 10 6 -8, -3 10 6 -8। और जो डिवाइडिंग पॉइंट है इन दोनों को जो कर रहा है रेशियो, जिस रेशियो में -1 और 6, मैं किसी रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है -1 और 6, ये इसका डिवाइडिंग पॉइंट है। अब हमें यहाँ क्या नहीं मालूम, हमें इसका रेशियो नहीं मालूम पता कि क्या रेशियो होगा। चलो हम एक काम करेंगे, रेशियो हम यहाँ कंसीडर करेंगे के रेशियो। देखो हम MN भी ले सकते हैं, बट मैं MN की बजाय के रेशियो 1 लेना ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि वो ईजी है। ठीक है, ये पॉइंट मान लो A है, ये B है, और जो डिवाइडिंग पॉइंट है उसका नाम दिया है E। सबसे पहले हम लाइन ले देंगे कि लेट T इज ए पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB इन द रेशियो K रेशियो 1। ये हमने लेट कर लिया। देन बाय अप्लाइंग अ सेक्शन फॉर्मूला हम क्या करेंगे, देखो क्या सीखा था, जो डिवाइडिंग पॉइंट है वो लेफ्ट में आता है मेरे पास। ठीक है, लेफ्ट में कौन आएगा, -1 एंड 6, जो उसको सेक्शन कर रहा है वो पॉइंट हमारे पास लेफ्ट में रखें। राइट में क्या रखेंगे, तो अपना पैटर्न है, तो इधर की मल्टीप्लाई इधर, इधर की मल्टीप्लाई इधर, और दोनों का सम डिवाइड में आएगा, बस करके हम। तो हम x के लिए क्या लिखेंगे, हम x के पॉइंट लेंगे ना, तो -3 की गुणा किससे होगी, 1 से, -3 × 1 प्लस में 6 की मल्टीप्लाई किससे होगी, k से, तो कितना है 6/k एंड k प्लस, राइट। और नाउ द नेक्स्ट हमारे पास y क्या आएगा। वैसे देखो हमें जरूरत नहीं होती y को लेने की, हम सिर्फ और सिर्फ x से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं लिख देते हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 10 -8k अपॉन में k प्लस, ये आएगा बाय कंपेयर वी गेट। हम दोनों को कंपेयर करेंगे। 4x हम किसके लिए कर रहे हैं, 4x। अगर x के लिए हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, -1 इक्वल हो जाएगा -3 + 6k अपॉन k प्लस, अब k + 1 डिवाइड में है, वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा -k - 1 इक्वल टू -3 + 6। क्या हुआ, -3 + 6k। देखो ये टर्म जब इधर आई, माइनस से नेगेटिव मल्टीप्लाई होने की वजह से दोनों टर्म नेगेटिव हो चुकी है। k सेपरेट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, -1 + 3 = 6k + k। ओवरऑल कितना आया, 2 = 7k। तो फाइनली हमें k क्या रिसीव हुआ, सर 2/7। वेरी गुड, हमें k क्या रिसीव हुआ, 2/7। इट मीन्स जो हमारा रेशियो है वो कितना है, 2:7। फाइनली हमारे पास रेशियो कितना है, 2। अगर y सोल्व करोगे तो अभी आपको यही आएगा, तो अलग नहीं आएगा, करके देख लो बेशक 4y। आप y के सोल्व सेम आएगा, ट्राई करो कि 6 = कितना हुआ, 10 - 8k अपॉन k + 1।
फाइनली इधर जाएगा, ये कितना आएगा 6k प्लस 6 इक्वल टू सर आ गया बाय 10 माइनस 8k। देन हम क्या करेंगे, k सेपरेट करेंगे, ये 8k इधर भेज दो, तो 6k प्लस सर 8k हो गया इक्वल टू हो गया 10 माइनस 6। फाइनली क्या है सर 14 क्या आया, इधर हमारे पास 4 आया, तो k मेरा 4/14 आया, और 2 से काटना सभी को आता है भैया, तो 2/7। हमारा रेशियो क्या है, इन बोथ केस सेम आया। तो आपको ये जरूरी नहीं है कि दोनों चीजें सोल्व करके दोगे, आप एनी वन सोल्व, चाहे आप x के लिए सोल्व करें चाहे आप y के लिए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, एक लाइन थी हमारे पास 2 पॉइंट से बनी थी, सेक्शन पॉइंट हमें दे रखा था, हमें सिर्फ रेशियो फाइंड करना था। रेशियो हमने कंसीडर कर लिया k रेशियो 1। नो जब k रेशियो 1 हमने कंसीडर किया, देन अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला, हमारे पास ये रिसीव हुआ। हम हमारी मर्जी, हम x के लिए सोल्व करना चाहे, हम y के लिए सोल्व करना, दैट्स आवर चॉइस। हमने x के लिए सोल्व किया, गेट योर आंसर। चाहे कोई बच्चा y के लिए चाहता है तो y के लिए सोल्व करें, गेट योर आंसर। आपको जरूरी नहीं है कि आप दोनों पार्ट सोल्व करें। आई थिंक मेरा पॉइंट आप तक पहुंच चुका होगा, क्या कहना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला की फिफ्थ। क्या कहता है ये कि रेशियो निकालना है हमें इन दोनों पॉइंटों से बना है, डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हो सकता है वो एक्स एक्सिस दे, हो सकता है वो वाई एक्सिस दे, कोई तो एक्सिस देगा ये, ठीक है। कोई भी डिवाइड, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, सुबह बताया ना x, 0 होता है, राइट। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। पॉइंट है 1 - 5 - 4 5, 1 - 5 - 4 5। और डिवाइडिंग पॉइंट मान लो P मान लिया हमने, ये हो गया A, ये हो गया B, और पॉइंट है हमारे पास x, 0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस से डिवाइड हुआ। रेशियो हम मान लेते हैं K रेशियो, नो अप्लाई सेम वही कंडीशन। लेकिन एक बात, आप यहाँ किसके लिए सोल्व करेंगे, x के लिए या y के लिए, ये ध्यान दें। सर हम x के लिए सोल्व कर नहीं सकते क्योंकि हमें x ऑलरेडी पता नहीं है, हम y के लिए सोल्व करेंगे क्योंकि y 0 है। वेरी गुड, हम y के लिए सोल्व करेंगे। जब y के लिए सोल्व करेंगे तो y के लेफ्ट टर्म कितना आएगी 0, तो इस सेक्शन फॉर्मूले में ये पॉइंट कितना है 0। हाँ अप्लाई दिस ऑफ y, y के लिए अप्लाई करेंगे ना, -5 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, और उधर से 5 की मल्टीप्लाई k से होगी, डिवाइड बाय कितना होगा k + 1, k + 1 0 में गया तो 0 का है -5 + 5k। क्या पॉइंट्स मैंने सही लिखे हैं या कुछ और थे, चेक कर लेते हैं एक बार, मुझे डाउट लग रहा है। सही है, ओके। यहाँ पर -5 आया, +5 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 5k। देन k की वैल्यू कितनी है, तो आपका रेशियो क्या है पता लग गया, 1:1, यानी कि इट इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट फॉर दिस। अब मिड पॉइंट के लिए आप x फाइंड कर सकते हैं, सर हमें आता है मिड पॉइंट, इन दोनों को जोड़ के हम माफ कर दें, -3/2 आ जाएगा, हमें x भी मिल जाएगा। तो ये एक सिंपल सा केस था, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा भी जाता है, भाई x एक्सिस के द्वारा किया जा रहा है सेक्शन या y एक्सिस के द्वारा किया जाता है, वहाँ से हम अपनी क्लैरिटी के अनुसार जवाब देंगे, क्योंकि वो जानना चाहता है क्या बच्चा इतना सोच रखता है भी मैं x एक्सिस दी है तो मैं किसके लिए सोल्व करूँगा, x के लिए या y के लिए, वो ये जानना चाहता है आपसे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछने के लायक है। एग्जाम में इन्हीं को वेट करते हैं भाई, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है भाई, अच्छे क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, शायद हमने ये कर लिया था पैरेलल बनाऊंगा, मैंने कहा था मिड पॉइंट अप्लाई करो, देन सोल्व हो जाएगा x y की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा सर्कल वाला भी हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन है 8, चलो 8वां दोनों टुक करते हैं, आपको पहले 10 बता देते हैं। 9वां हो गया हमारे पास कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड, हाँ ये हो गया 4 इक्वल पार्ट्स, मिड पॉइंट वाला फॉर्म हो जाएगा। ये कहता है कि एरिया निकालना है हमें रोम्बस का, ये कि जो ये 4 पॉइंट है वो रोम्बस की शेप बनाने हैं, टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में लेने हैं। हमें देखो हिंट दे रखा है, फिलहाल तो हिंट दे रखा है, ठीक है, एग्जाम में तो नहीं होता, तो हमें हिंट के अकॉर्डिंग चले। तो ये क्या कहता है कि हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रायंगल, सिंपल। आपने क्या करना होगा, फाइनली आपने करना क्या होगा, आपने एक रोम्बस की शेप ली,
आपने इनके डायगोनल की लेंथ निकाल लीजिए। किसका फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। वेरी गुड। ए बी सी और डी, यानी कि आप क्या कीजिए, ए सी निकाल लीजिए और डी बी निकाल लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लो 4 और 5 आ गई तो उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो आएगा उसका हाफ कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ रोम्बस। तो ये फंदू सा क्वेश्चन है, बकवास है, कुछ नहीं है। 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है ये, वो देखो। कहता है, थोड़ी सी बात देखो समझने वाली है और कुछ भी है उसके बाद आप सेल्फ कर पाओगे। जो मैंने बात समझानी है मैं उस पॉइंट पे आता हूँ 8वें के लिए, ठीक है। कहता है ए बी, ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा। ए पॉइंट मेरा प्रेजेंट हो रहा है -2 एंड -2, बी पॉइंट प्रेजेंट हो रहा है 2 एंड -4। कहता है P इज ए सच दैट, P एक ऐसा पॉइंट है सच दैट, क्या कहता है कि AP इक्वल है 3/7 AB के। नोटेड, ये चीज नोट करने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ, प्लीज लिसन केयरफुली। तो AP इक्वल टू है 3/7 AB। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB को इसके डिवाइड में लिखेंगे, तो आपके पास मिली AP/AB। अब पॉइंट क्या आता है, AP/AB कितना हो गया 3/7। थोड़ा सा दिन बच्चों में दिमाग है, रेशियो का काम चल रहा है, तो हम अगर एक छोटी सी मेजरमेंट ले, ये कहता है कि AP का डिस्टेंस है वो लगभग 3 यूनिट के आसपास है, ये मतलब 3 का कोई मल्टीपल है, और AB का जो है वो 7 यूनिट के आसपास है। तो जो रेशियो में ये वाला गैप कितना आएगा सर, 4 आ जाएगा, नेचुरल सी बात है। तो एक जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा, 3:4। ये हमें तो पता लगता है, हमने शॉर्टकट से समझे, बट एग्जामिनर को ये चीज़ कैसे हम देंगे भी, ये चीज़ हम बताना चाहते हैं। तो तरीका देखो, इसके लिए तरीके की जरूरत है सिर्फ, और कुछ नहीं है। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई, मैं कहना क्या चाहता हूँ। देन आप ये वाला पॉइंट फाइंड भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। जैसे रेशियो आएगा, मेन प्रॉब्लम का है रेशियो। रेशियो देखते हैं कैसे होगा। ये तो हमारा डायरेक्ट तरीका था, ठीक है, आपको पता लगे भाई ये चीज़ क्या बताते हैं। अब तरीके से हम क्या चलेंगे, सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है डिस्टेंस कौन सा बड़ा था, ए बी बड़ा है ना, ए बी को ऊपर लाइन के अकॉर्डिंग ए यहाँ था, बी यहाँ था, पी यहाँ था। आपको पता है कि जो ए बी है वो कौन है, ए पी प्लस में पी बी। कौन है ए बी? ए बी है मेरे पास ए पी प्लस पी बी, नो डाउट। सॉरी, ये मैंने क्या लिख दिया, उल्टा क्या ना मैंने, रेसिप्रोकल किया ना, ये भी रेसिप्रोकल। तो अब एपी को दोनों के डिवाइड में अलग अलग करोगे कितना आएगा, 1 प्लस में पीबी अपॉन एपी। साथ में नोट कर लेना, ठीक है, चलो यार। नाउ अब आपके पास जो पीबी बाय एपी आएगा वो कितना आया, 7/3 -1 सबको आता है यार करना, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी, क्या लिख दिया, पीबी अपॉन में ए बी कितना आया, फाइनली 4/3 आया। आपको रेशियो पता लगा, आपको जो पहले चाहिए वो ऊपर रखो, जो नहीं चाहिए वो नीचे रखो। तो ओवरऑल हमारे पास ये पता लगे कि कहना क्या चाहता है। उसने रेशियो डायरेक्ट आपको नहीं दिया, उसने दो चीज़ों जोड़ के दिए। आप डायग्राम बनाओ, डायग्राम से आपको पता लग रही हाँ ये तो वैसा वैसा क्वेश्चन है जो सर ने बताया था हमें। तो आप उस चीज को अप्लाई करो कि इसको डिवाइड में ले जाओ, बड़ी जो दूरी है वो ऊपर रखो, देन आप सेपरेट करो उसको ओपन करके, और प्लस माइनस खत्म, बस कुछ भी नहीं। मतलब आपको रेशियो जानना है, सबसे पहला काम आपका क्या है, रेशियो जानना। जैसे आपको रेशियो पता लग गया, मैंने अप्लाई द सेक्शन फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चन। तो ये था हमारे पास 7 चैप्टर का कंप्लीट सेशन। इसके अंदर आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं हमारे पास, इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, सेक्शन में रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कैसे होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे हमारे पास, बिल्कुल इजी। ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ हो, कोई मुश्किल हो, आई थिंक कुछ भी मुश्किल लिखा है इसमें,
अच्छा, अब इसके बाद में जो हमें शुरू करना है नेक्स्ट चैप्टर, हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलने की कोशिश करेंगे, चैप्टर 8 की तरफ चलेंगे। ठीक है, 8 हमारा ट्रिग्नोमेट्री है पूरा, इसकी तरफ मूव करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री को भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि काफ़ी इजी वे से हमारे पास कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जितना हो सके मैक्सिमम। हो सकता है मेरे को सिंपल आपको व्हाइट बोर्ड पे कराऊँ या किस पे कराऊँ वो बात अलग है, लेकिन आपको सारे कंसेप्ट आपको रेगुलर वीडियो अपडेट होते हुए तो चीज़ों को आप समझते रहना ध्यान से कि क्या चीज़ है, किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम पे पूरा फोकस है, क्योंकि 8 और 9 दोनों को मिला के अप्रोक्सीमेट ये चैप्टर तुम्हारे 11 से 12 नंबर के चैप्टर है, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपका। पहले मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में आपको करवा चुका हूँ, फिफ्थ वगैरह बाकी है, क्योंकि ये होने के बाद हमारे पास ये चारों चैप्टर 20 मार्क्स के हैं, ये केवल 6 मार्क्स का है, और जो 7 और वो भी 6 मार्क्स का है। 8 और 9 मिलाकर के दोनों जो है ना चैप्टर हमारे पास आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये अबाउट 11 to 12 मार्क्स के हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम 8 और 9 को कवर करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारे पास। इनके कवर के बाद में हमारे पास जो बाकी छोटे छोटे चैप्टर रहेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, वो आपको पूरा कराएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय योर डे विद योर फैमिली। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।